महाशिवरात्रि शिव और पार्वती की अज्ञात कथा। प्राचीन काल की बात है, जब देवता और असुर दोनों ही अपनी शक्तियों के चरम पर थे। शिव और पार्वती के विवाह के उपरांत कई युग बीत गए थे और उनका प्रेम अमर था। परंतु इस प्रेम की गहराई को एक परीक्षा से गुजरना था, जिससे पूरी सृष्टि के संतुलन पर भी प्रभाव पड़ सकता था। यह कथा महाशिवरात्रि से जुड़ी एक ऐसी अनसुनी घटना है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने कक्ष में चिंतन कर रही थीं। उन्होंने हजारों वर्षों की कठोर तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, किंतु उनके मन में एक विचार बार बार आ रहा था। मैंने तपस्या की, शिव को पाया, पर क्या मैंने उन्हें पूर्ण रूप से जाना है? पार्वती के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि क्या उनका प्रेम और समर्पण शिव के विराट स्वरूप को समझने के लिए पर्याप्त था? शिव योगी थे, सन्यासी थे और सृष्टि के कण कण में व्याप्त थे। वे प्रेम करते थे, किंतु किसी एक स्थान या एक रूप तक सीमित नहीं थे। पार्वती ने सोचा, यदि मैं शिव को पूर्ण रूप से समझ सकूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उन्होंने एक महान व्रत का संकल्प लिया। मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक मैं शिव के संपूर्ण स्वरूप का दर्शन न कर लूं। शिव, जो त्रिकालदर्शी थे, पार्वती की इस भावना को भांप गए। वे चाहते थे कि पार्वती स्वयं अपने प्रेम और समर्पण की गहराई को समझें। शिव ने उन्हें परीक्षा में डालने का निश्चय किया। एक दिन जब पार्वती ध्यान में थीं, कैलाश पर एक तेजस्वी सन्यासी का आगमन हुआ। वह रुद्राक्ष की माला पहने, त्रिशूल लिए और एक जटाजूटधारी महायोगी था। उनका स्वर गंभीर था। हे देवी, मैं एक सिद्ध योगी हूं। सुना है कि तुमने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, पर क्या तुमने वास्तव में शिव को जाना है? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, शिव मेरे प्राणाधार हैं, उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। सन्यासी हंस पड़े और बोले, शिव वह योगी जो श्मशानों में रहता है, गले में नाग धारण करता है, जिसका कोई घर नहीं, कोई बंधन नहीं, वह प्रेम कर ही नहीं सकता। पार्वती को यह सुनकर क्रोध आया, किंतु उन्होंने धैर्य से कहा, शिव केवल योगी नहीं है, वे सृष्टि के कर्ता और पालनहार भी हैं। उनका प्रेम समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, यदि यह सत्य है तो क्या उन्होंने तुम्हें अपने संपूर्ण स्वरूप का दर्शन दिया? यह सुनते ही पार्वती कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गईं। उन्होंने शिव के अनेक रूप देखे थे, महादेव, नटराज, अर्धनारीश्वर, परंतु संपूर्ण स्वरूप का दर्शन कभी नहीं हुआ था। सन्यासी मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती को अब समझ आया कि यह कोई साधारण योगी नहीं थे, वे स्वयं शिव थे जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस घटना के बाद पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में जाकर ध्यान किया और कई वर्षों तक जल और वायु पर ही निर्वाह किया। उनकी तपस्या से संपूर्ण सृष्टि प्रभावित होने लगी। देवता, आर्षि और यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी चिंतित हो उठे। उन्होंने शिव से निवेदन किया, हे महादेव, पार्वती की तपस्या इतनी प्रबल हो गई है कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा है, कृपया उन्हें वरदान दें। शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती को उनका उत्तर मिलना ही चाहिए। मैं उन्हें अपने संपूर्ण स्वरूप का दर्शन दूंगा। महाशिवरात्रि की पवित्र रात थी। आकाश घनघोर बादलों से घिरा था और कैलाश पर्वत के शिखर पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। शिव वहां प्रकट हुए, परंतु इस बार वे अपने सामान्य रूप में नहीं थे। वे विराट रूप में थे। अनंत सिरों, अनंत नेत्रों और अनंत भुजाओं वाले उनके शरीर से सृजन, पालन और संहार की शक्ति प्रवाहित हो रही थी। पार्वती ने यह अद्भुत दृश्य देखा और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने समझ लिया कि शिव केवल एक योगी या देवता नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं। शिव ने कहा, हे पार्वती, तुमने मुझे प्रेम के रूप में जाना, किंतु मैं इससे भी अधिक हूं। मैं अनंत हूं, मैं सृष्टि की हर धड़कन में हूं। पार्वती ने सिर झुकाया और कहा, हे महादेव, आज मैं वास्तव में जान गई कि आपका स्वरूप अनंत है और मेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, आज के दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाएगा।
यह वह रात है जब मैंने तुम्हें अपने संपूर्ण स्वरूप का दर्शन दिया। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा उसे अनंत प्रेम और ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार महाशिवरात्रि केवल शिव पार्वती के विवाह की कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य क्षण की भी गवाह है जब पार्वती ने शिव के संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार किया। आज भी भक्त इस पवित्र रात को जागरण करते हैं, व्रत रखते हैं और शिव की आराधना करते हैं ताकि वे भी उनके अनंत स्वरूप की अनुभूति कर सकें। यह प्रेम, तपस्या और आत्मज्ञान की वह कथा है जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। हर हर महादेव।